बोले कोटा श्याम की, कोटड़ी 4 भुजनाथ की, सांवरिया सेठ की, गढ़गहुली माता रानी की, घाटा रानी की, देवनारायण भगवान की, भारत माता की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में मैं मेरी बात को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि भजन कीर्तन में ज्यादा इंटरेस्ट है और लंबे टाइम से हमारे इस क्षेत्र में विकास की कमी रही। इसके बारे में हमारे सरपंच साहब ने बता दिया। हमारे इस गांव में अच्छा काम हुआ। विशाल भजन संध्या के इस शुभ अवसर पर भगवान के 56 भोग उत्सव कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे लाडले सरपंच साहब गोपाल जी, सम्मानीय हमारे नंद भवर सिंह जी, शक्करगढ़ के मंडल अध्यक्ष जी, सम्मानीय हमारे थानदार जी पारोली, महामंत्री जी दाकड़ साहब, और इस भव्य जो मंदिर के निर्माण में हो रही हमारे विकास कार्यों को अंजाम देने वाले हमारे भाई साहब आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, सम्मानित मंच, और इस भजन संध्या में लगातार प्रस्तुति दे रहे हमारे ऐसे धर्मेंद्र जी भाई साहब, पूरी टीम, सम्मानित मंच, और इस विशाल भजन संध्या में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पधारे सभी मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम नमस्कार। हमारे इस कोठार में अभी सरपंच साहब ने 4-5 कामों का नाम लिया, लेकिन एक ने भी समर्थन नहीं दिया। 4-5 लड़कों की हाथ खड़े हुए, इन्होंने सिर्फ ताली बजाई। आपने विगत 15 साल में घोषणाएं हुई है। पंचायत समिति के चुनाव में भी मैं आया था, हमारे कर्ण सिंह जी को प्रधान आपने बनाया। उस टाइम भी पहले की घोषणाओं की लिस्ट थी। हमने कहा कि हम घोषणा नहीं करेंगे, हम सीधा काम करेंगे। हमारे प्रकाश जी भाई साहब ने और हमारे सरपंच साहब ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जो कहा, हमने आपकी पंचायत के लिए काम करने का प्रयास किया। आपके आशीर्वाद से कोठाज में दोनों चुनाव में मेरे को मतदान कम मिला, लेकिन भगवान से मैंने प्रार्थना की, ए भगवान ठाकुर जी, कोटा श्याम वोट तो कम दिए कोठाज के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी कलम से, इनकी आशीर्वाद से इस पंचायत में एक भी काम नहीं रहना चाहिए, सारे विकास के काम पूरे हो जाने चाहिए। ऐसी मैंने भगवान के चरणों में अरदास लगाई। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हमारी सरकार आते ही मैंने विद्यालय के लिए आपके जो लंबे टाइम से अटका हुआ था, पिछली सरकार में मैंने पैसा सैंक्शन करा दिया था नए भवन के लिए, लेकिन उन्होंने उसको अटका रखा था कि भाई एमएलए ने काम करा देगा, स्कूल नई बिल्डिंग बना देगा तो इसका नाम हो जाएगा। लेकिन मंजूर तो ठाकुर जी का था, हमारे हाथ से होना था, हमारी सरकार के हाथ से होना था। तो आपके लगभग 4.5 करोड़ की लागत से पैसा सैंक्शन है। उसकी टेंडर प्रक्रिया में कोई ठेकेदार पार्टिसिपेट नहीं होने के कारण से वोट का हुआ। आपके गांव में सीनियर स्कूल के लिए 4.5 करोड़ का नया भवन बनाएंगे, इसी साल काम चालू हो जाएगा, अभी 2-3 दिन में। विकास के और भी काम बहुत सारे हैं। भलाई समाज में भी हमने पैसा दिया है, और भी दूसरे छोटे छोटे गांव हमारे मजरे हैं, वहां भी हमने लगभग 1 करोड़ के लगभग सरपंच साहब के पंचायत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। और भी जो काम बताएंगे, विकास की कोई कमी नहीं आएगी, और हम सब इस क्षेत्र में भाईचारा बना रहे, शांति रहे। और हमारे देश के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमें सभी भाइयों को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को संगठित होकर, हमें एकजुट होकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आने वाले समय में आप, क्योंकि 4 साल हमारी सरकार, आपकी सरकार है, विकास के काम तभी संभव होंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित ही ये विकास कार्य आगे बढ़े रहेंगे। क्योंकि 15 साल में उन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की, विकास कार्यों को रोकने का काम किया। तो मेरी प्रार्थना है, आग्रह आप लोगों से, ऐसे झूठे वादों करने वालों से, झूठी घोषणा करने वालों को वही रास्ता दिखाना चाहिए जो आपने विधानसभा के चुनाव में और पंचायत समिति के चुनाव में यहाँ से
उनको वापस भीलवाड़ा का रास्ता दिखाया। मेरी प्रार्थना है इस पंचायत में ग्रामवासी, चाहे सरपंच साहब हो और कोई कार्यकर्ता हो, गरीब व्यक्ति भी आकर मेरे से मिल सकता है। जितना सरपंच साहब का मेरे ऊपर अधिकार है, उतना ही आम मतदाता गरीब आदमी का आपका अधिकार है, क्योंकि आपके प्रत्येक वोट की कीमत है। आपके वोट के आशीर्वाद से मैं दूसरी बार विधानसभा में पहुंचा हूं। मैं इस मौके पे सबको शुभकामना बधाई देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में समृद्धि रहे, सुखी रहे, खुशी रहे और कोटा श्याम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमेशा की तरह। आपने हमें आज इस मौके पर बुलाकर सम्मान दिया, इसके लिए आयोजक समिति का मैं हृदय से, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की। कोटा श्याम की